So, question number 1 is which of the following can make a parallel beam of light when light from a point source is incident on it? So, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा लेंस और मिरर का वो टाइप है जो पॉइंट सोर्स से आ रही लाइट की बीम को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल करके वापस भेज सकता है। मींस अगर फोकस से कोई रे ऑफ लाइट आती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके जाएगी। तो हम जानते हैं हमारे यहाँ पे आंसर क्या होगा। सो द आंसर इज ओनली कन्वर्जिंग लेंस एंड कन्वर्जिंग मिरर कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ पॉइंट। केवल और केवल कन्वर्जिंग लेंस और कन्वर्जिंग मिरर ही एक ऐसे टाइप हैं जो यहाँ पे बीम को पैरेलल करके सेंड कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स। जो हमारे पास व्हीकल्स होते हैं उनमें जो रियर व्यू होता है यानी कि साइड में पीछे की तरफ देखने के लिए हमारे पास जो मिरर अटैच किया जाता है उस मिरर का मैग्निफिकेशन कितना होता है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो नीचे हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए जिनमें से हमारा एक ऑप्शन राइट है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज लेस देन 1, सेकेंड इज मोर देन 1, थर्ड इज इक्वल टू 1 एंड फोर्थ इज कैन बी मोर देन और लेस देन 1 डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। मीन्स जो हमारा फोर्थ ऑप्शन हमें ये कहता है कि यहाँ पे जो हमारा मैग्निफिकेशन होगा वो एक से ज़्यादा भी हो सकता है और एक से कम भी हो सकता है, बट कंडीशन ये है कि पोजीशन क्या है मिरर के सामने ऑब्जेक्ट की। ओके, एंड नाउ द आंसर इज द कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, देयरफॉर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन द व्हीकल्स इज लेस देन 1। हम जानते हैं कि जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट की। सो हम कह सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे मैग्निफिकेशन होगा रियर व्यू मिरर का वो इसीलिए यहाँ पे लेस देन 1 होता है। ओके, एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ डिस्टेंस टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग दिस। हमें ये क्वेश्चन कहा गया है कि अगर आपके सामने एक टॉल बिल्डिंग है तो उसकी अगर आपको फुल इमेज देखनी है तो आपको किस तरीके के नेचर के मिरर का इस्तेमाल करना होगा। मीन्स आपको डाइवर्जिंग या फिर कन्वर्जिंग मिरर का इस्तेमाल आपको यहाँ पे करना है, ये हमें यहाँ पे बताना है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज अ कॉनकेव मिरर, सेकेंड इज कॉन्वेक्स मिरर, थर्ड इज प्लेन मिरर एंड फोर्थ इज बोथ कॉनकेव एज वेल एज अ प्लेन मिरर। सो द आंसर इज बाई यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे एक फुल लेंथ इमेज देख सकते हैं ईजिली। ये हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है वो हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन टॉर्च, सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स द बल्ब इज प्लेस्ड। सो ऑप्शन फर्स्ट इज बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, सेकेंड इज very near to the focus of the reflector, third is between the focus and the center of the curvature of the reflector and the fourth is at the center of the curvature of the reflector। तो हमारे यहाँ पे जो ऑप्शन होगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन है वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर। सो हम नीचे दिए गए डायग्राम को देख के ईजिली समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास फोकस पे कोई बल्ब लगा हुआ है तो उससे हमेशा जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है मिरर से टकरा के तो वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके जाती है और यही हमें यहाँ पे रियली करना होता है क्योंकि हमें सामने की ओर इस लाइट को फोकस करना है जिसके हम क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं या फिर किसी भी मीडियम को ईजिली देख सकते हैं। सो इसीलिए यहाँ पे हम जो है बल्ब को फोकस पर लगाते हैं। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर। नीचे दिए गए ऑप्शन में से जो हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो किस किस के लिए यहाँ पे फिट बैठता है। द फर्स्ट ऑप्शन इज प्लेन मिरर ओनली, सेकेंड इज कॉनकेव मिरर ओनली, थर्ड इज कॉन्वेक्स मिरर ओनली एंड डी इज ऑल मिरर्स इररिस्पेक्ट ऑफ देयर शेप। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा कि जितने भी हमारे पास मिरर हैं चाहे वो कॉनकेव हो, प्लेन हो, चाहे कॉन्वेक्स हो, हमारा जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हर एक मिरर के लिए फिट है, हमेशा सभी के लिए वो प्रॉपरली वर्क करता है। क्लियर है? सो द आंसर इज डी, ऑल मिरर इररिस्पेक्ट ऑफ देयर शेप। तो
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को कम्प्लीटली समझने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं, जो हमें यहाँ नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू आर गिवन वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन एंड कैरोसिन, इन विच ऑफ दीज मीडियम a ray of light incident obliquely at same angle would bend the most। आपको ये बताया गया है कि आपके पास यहाँ पे वाटर है, मस्टर्ड ऑयल है, ग्लिसरीन है एंड कैरोसिन है। इन चारों में से किसके अंदर जो लाइट है उसकी स्पीड में मिनिमम होगी, और हम ये भी कह सकते हैं कि कौन सी मीडियम के अंदर जो लाइट हमारी सबसे ज़्यादा बेंड होगी। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होता है उसी में लाइट सबसे ज़्यादा बेंड होती है, ठीक है। और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होता है उसके अंदर लाइट कम बेंड होती है। अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली एट द सम एंगल वुड बेंड द मोस्ट इन द लिक्विड हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मैक्सिमम। तो हमारा जो आंसर है आपसे ये कहता है कि जिस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड मैक्सिमम होगी उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मैक्सिमम होगा। ओके, सो द आंसर इज ग्लिसरीन। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन। क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि कौन सा ऐसा मीडियम है जिसके अंदर लाइट सबसे ज़्यादा फास्ट स्पीड में मोशन करती है। तो नीचे हमारे पास यहाँ पे कुछ मीडियम दिए गए हैं, जैसे वाटर, एयर, ग्लास, डायमंड। तो हम यहाँ पे इजीली जानते हैं कि डायमंड इनमें सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम है। ग्लास, एयर और वाटर इनके भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अदर थ्री के कंपैरिजन में सबसे कम होता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि 1.003 यहाँ पे अप्रोक्स हमारे पास एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है। मीन्स सबसे कम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ पे वो एयर का है। इसीलिए द आंसर इज एयर, बिकॉज द लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन एयर and the speed of light in this medium is 3 into 10 to the power 8 meter per second। And the next question is the mirror having reflection surface curved outward। वो मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड है, मीन्स बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है, तो ऐसे मिरर को हम यहाँ पे क्या कहते हैं। तो नीचे के ऑप्शन में देख के आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट इज प्लेन मिरर, सेकेंड इज कॉनकेव मिरर, थर्ड इज कॉन्वेक्स मिरर एंड फोर्थ इज सिलेंड्रिकल मिरर। तो हम यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो मिरर है यहाँ पे वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। और जैसे कि हम यहाँ पे एनिमेशन में देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक डाइवर्जिंग मिरर है जो लाइट को आउटवर्ड डाइवर्ज कर पा रहा है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे जो इमेज बनती है वो अपीयर्स टू मीट होती है, यानी कि यहाँ पे जो हमारी इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी। इसलिए यहाँ पे हमारा जो मिरर होगा वो एक कॉन्वेक्स मिरर होगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिरर हैविंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड। एक ऐसा मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड इनवर्ड है, उस मिरर को यहाँ पे क्या बोलते हैं। एंड द ऑप्शन इज प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, सिलेंड्रिकल मिरर और कॉनकेव मिरर। तो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा कॉनकेव मिरर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिरर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। उस मिरर का नाम बताना है जो व्हीकल्स के अंदर रियर व्यू की फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। एंड द ऑप्शंस आर कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, सिलेंड्रिकल मिरर एंड कॉनकेव मिरर। हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है कॉन्वेक्स मिरर। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन को हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं इसी वीडियो के अंदर, तो आप वहाँ से इसको ईजिली देख के समझ सकते हैं। एंड द अदर क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।